Welcome back. Today I'm going to explain you all about notice writing. It is an important part of learning, especially for the students of 11th and 12th standard. There has to be a question of notice writing. Now it is very important to understand how it should be written, how nicely it should be written so that you get maximum marks in it. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोटिस को कैसे आसानी से लिखे जा सकते हैं. जब नोटिस राइटिंग की बात करूँ तो ये 3 थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर. नोटिस शुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट, व्हेन एंड वेयर. ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और इसे प्रॉपर फॉर्मेट में बनानी होती है. आप पीसी फॉर्म यूज़ करते हो स्पेशली व्हेन यू प्रिपेयर द नोटिस. इसके फॉर्मेट कुछ ऐसे होंगे. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के नेम लिखने पड़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस नेम, अगर वो किसी क्लब का नोटिस है तो क्लब का नाम सबसे ऊपर आएगा, या स्कूल का है तो स्कूल का नाम सबसे ऊपर आएगा, या किसी कॉलेज का नोटिस है तो कॉलेज का नाम सबसे ऊपर आएगा. ठीक एग्जैक्टली अंडर दैट यू जस्ट पुट अप द वर्ड नोटिस. उसके ठीक नीचे आप नोटिस लिखते हैं. फिर लेफ्ट साइड में उसके नीचे वाले लाइन में आप डेट डालते हैं, कुछ इस प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है. इसके बाद एग्जैक्टली एट द मिडिल 4th लाइन में आप हेडिंग लिखते हो जिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप देने वाले हो टू द पीपल. जिस इन्फॉर्मेशन को आप देने वाले हैं उसे आप हेडिंग में लिखते हैं कुछ इस प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है. सो दीज थिंग्स शुड बी रिटन वन आफ्टर अनदर एंड देन लिविंग आफ्टर वन लाइन यू स्टार्ट गेट गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड. उस तरह से फिर 4 to 5 सेंटेंसेस लिखते हैं. इसके बाद सबसे नीचे लिखने वाले का आप नाम लिखते हैं, उसके डेजिग्नेशन भी लिखते हैं. अगर कुछ डेजिग्नेशन है, जैसे सपोज करता हूँ कि क्वेश्चन में आपका हेड बॉय है, हेड गर्ल है, सेक्रेटरी है, कुछ और भी है, तो इस तरीके की चीज़ लिखते हैं. उसको नाम को भी लिखना होता है. एंड देन यू जस्ट क्लोज अप द बॉक्स. मेक श्योर द वर्ड लिमिट इज 50. योर आंसर शुड बी क्लोज टू 50 वर्ड्स. डज नॉट मीन एग्जैक्टली 50. इसके आसपास कोई आंसर अगर आपको आता है तो वो अच्छा आंसर कहलाएगा. नाउ लेट अस सी वन पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड देन आई एम ट्राइंग टू शो यू हाउ नाइसली, हाउ ईजिली इट कैन बी रिटन. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि कितनी आसानी से इसे एक नोटिस को तैयार किया जा सकता है. लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज यू आर अर्पित, द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल सिटी पब्लिक स्कूल. इस सिटी पब्लिक स्कूल के हेल्थ काउंसिल के सेक्रेटरी हो आप. आपका नाम यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, अर्पित. इनफैक्ट जब आप नोटिस लिखेंगे सबसे नीचे बॉटम में जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो अर्पित लिखेंगे, वहाँ उसका डेजिग्नेशन भी क्लियर दिया हुआ है, हेल्थ सेक्रेटरी स्टूडेंट काउंसिल. अब देखिए, राइट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11. ये एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 के लिए है, तो उन्हें ही आपको बुलाना है, उन्हें ही कॉल करना है. आस्किंग देम टू टेक पार्ट इन अ वीक लॉन्ग क्लीनलीनेस ड्राइव. क्या होने वाला है? अ वीक लॉन्ग क्लीनलीनेस ड्राइव होने वाला है अराउंड द स्कूल. कहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है, दीज आर ऑल मीन्स वेरी क्लियर टू यू. अब देखिए, टू बी कंडक्टेड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में अ वीक लॉन्ग क्लीनलीनेस ड्राइव होने वाला है अराउंड द स्कूल, इन द सेंस स्कूल के आसपास के एरिया में. दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज गिवन हियर एंड लेट अस सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे आसानी से बनाया जा सकता है, चलिए इसे मैं दिखाता हूँ. लेट अस सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सबसे पहले आप स्कूल नेम लिखते हो, तो आपके स्कूल का नाम था सिटी पब्लिक स्कूल पटना. ये मैंने लिखा. इसके ठीक दूसरे वाले लाइन में आप नोटिस लिखते हैं जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है. एंड देन 3rd लाइन में यू जस्ट पुट अप द डेट द वे आई हैव गिवन हियर. जिस तरह से मैंने डेट दिया है ऐसे डेट देना होता है. एंड देन इन द 4th लाइन एग्जैक्टली एट द मिडल आप हेडिंग लिखते हो किस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप देने वाले हो. इनफैक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को जो आप बताने वाले हो किस क्या होने वाला है वो आप हेडिंग में लिखते हो. तो क्लीनलीनेस ड्राइव होने वाला है. अब देखिए, मैंने यहाँ पे आंसर स्टार्ट किया इसके ठीक नीचे. एंड द सी द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जब भी कभी नोटिस लिखते हैं तो पहले लाइन में आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देना होता है, क्या होने वाला है, कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है. तो मैंने वही किया है. लेट अस सी द आंसर. दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट अ वीक लॉन्ग क्लीनलीनेस ड्राइव अराउंड द स्कूल इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 15 दिसंबर. मैंने लिखा है कि अ वीक लॉन्ग क्लीनलीनेस ड्राइव होने वाला है. ठीक है ना, यही है पॉइंट ऑफ राइटिंग. अराउंड द स्कूल, इनफैक्ट स्कूल के आसपास के एरिया में सफाई अभियान चलाया जाएगा, ये मैंने लिखा. एंड कब से होने वाला है? 15 दिसंबर. और मैंने टाइम भी मेंशन किया है 7 AM to 9 AM. आप देख सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम दिस. वेन एवर यू प्रिपेयर ए नोटिस, उसके जो मिडिल पार्ट होते हैं ना, वहाँ पे कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको खुद कुछ लिखना पड़ता है, खुद से लिखना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है. तो अब देखिए, दिस विल बी ऑर्गेनाइज्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर ए दत्ता, टीचर इंचार्ज. अब देखिए, क्लीनलीनेस ड्राइव स्टूडेंट के द्वारा हो रहा है. तो जब स्टूडेंट के द्वारा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको सपोर्टिंग टीचर्स मिलेंगे एंड द टीचर विल गाइड यू द वे इट शुड बी डन. कैसे चीज़ें किस तरीके से काम करना चाहिए वो आपको बताएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे. यही मैंने लिखा है कि इट विल बी
run. In fact, this will be organized under the guidance of Mr. A. Datta, teacher in charge. फिर इसके बाद कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लिखा है मैंने. There will be 5 teams. कितने टीम होंगे? 5 टीम्स होंगे, कंसिस्टिंग 6 स्टूडेंट ईच ग्रुप में 6 लड़के होंगे, ये मैंने बताया. दे विल बी प्रोवाइडेड विद सेफ्टी इक्विपमेंट्स. तो अगर क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया जा रहा है तो आपको ऑब्वियसली सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड दिया जाएगा स्कूल के द्वारा. वो मैंने लिखा है यहाँ पे. दिस आर ऑल द वाइटल इन्फॉर्मेशन. जब भी कभी आप नोटिस तैयार करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको खुद लिखनी पड़ती है. डिपेंड करता है कि मैटर कैसा है, और यही इन्फॉर्मेशन आपके आंसर को बहुत और बेटर बनाता है. जैसा मैंने लिखा है, अब लिखा है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 may give their names for participation to their class teacher, that is by 10 December. अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11 उन्हीं के लिए है. तो यही मैंने लिखा. उसमें से जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो अपना नाम, जो इसमें जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस ड्राइव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो दे शुड गिव देयर नेम लेट बाई 10 दिसंबर टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स. अपने क्लास टीचर्स को वो नाम दे दें. एंड फिर मैंने लिखा फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जिसको और भी कुछ जानना है आपको, तो फिर आप अर्पित जी से कांटेक्ट कीजिए. जैसे मैंने लिखा है अर्पित, हेल्थ सेक्रेटरी, स्टूडेंट काउंसिल, जैसा कि नाम वहाँ पे दिया है क्वेश्चन में. तो यहाँ पे नाम, डेजिग्नेशन, ये क्लियर लिखना चाहिए. इनफैक्ट लिखना होता है. सो दिस इज हाउ अ नोटिस इज प्रिपेयर्ड. यू कैन सी हियर, जस्ट हैव अ लुक. वेल, इफ यू प्रिपेयर द नोटिस इन दिस वे, I don't think there won't be any reduction in the marks. You will get full marks in your answer. So this is how I just prepared the answer, and I'm very sure you must enjoy the video. If there is anything relating to this, please comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much.